लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर के एग्जिट पोल आने के बाद और चुनाव परिणाम सामने आने से ठीक एक दिन पहले सोमवार को शेयर बाजार 2600 से अधिक ऑल टाइम हाई की तेजी के साथ खुला, जिसकी संभावना शेयर बाजार के दिग्गजों ने एग्जिट पोल के सामने आने से पहले ही एशियन न्यूज पर जताई थी। इससे पहले सबसे बड़ी बढ़त 30 अगस्त 2022 को देखने को मिली थी, जब सेंसेक्स 1500 अंकों की तेजी के साथ खुला था। वहीं निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई 23,338 पर पहुंच गया है। इसमें 650 अंक से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार चुनाव परिणाम से एक दिन पहले जिस तेजी के साथ 2600 के अंक के साथ खुला था, बाजार बंद होने की स्थिति में 2545 की बढ़त लेकर बंद हुआ। खास बात यह है कि इस बीच सभी सेक्टर्स हरे रंग पर ट्रेड करते नजर आए। वहीं पीएसयू सेक्टर्स के शेयर रॉकेट बने नजर आए। भारतीय शेयर बाजार खुलने के साथ ही बम्पर तेजी का अनुमान लगाया गया था। सोमवार को इसका असर बाजार की प्री ओपनिंग में देखने को मिला। सुबह 9 बजे निफ्टी में 1000 अंक की उछाल, जबकि सेंसेक्स में 2621 अंकों की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद मार्केट ओपन होते ही इसमें तूफानी तेजी देखने को मिली। प्री ओपन सेशन में आई इस तेजी की उम्मीद एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद से ही जताई जा रही थी, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की तीसरी बार वापसी का अनुमान जाहिर किया गया था। सोमवार को शेयर बाजार ओपन होने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी ने प्री ओपन की तेजी को जारी रखते हुए नया शिखर छू लिया। सुबह 9:15 पर सेंसेक्स 2050 अंक उछलकर 76,018 के नए शिखर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने भी 630 अंकों की उछाल लगाई। एग्जिट पोल के बाद जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, बीएसई के सेंसेक्स ने 76,738.89 का नया ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया और दूसरी ओर निफ्टी भी कदम से कदम मिलाते हुए 23,338.70 का नए शिखर पर पहुंच गया। बीते कारोबारी सप्ताह भले ही शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला हो, लेकिन इसके बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई लेवल छू लिया था। हालांकि पिछले शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स मामूली 76 अंक की उछाल के साथ 73,961.31 के लेवल पर क्लोज हुआ था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 42 अंक की तेजी के साथ 22,530.70 के स्तर पर बंद हुआ था। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। बीते एक दशक में निवेश बाजार की अगर बात की जाए तो ज्यादातर निवेशकों को बाजार ने मालामाल किया है। जिन सरकारी उद्यमों को बीमारू बताकर विपक्षी दलों ने राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया, वही उद्योग वर्तमान समय में लहलहा रहे हैं और न केवल सरकारी खजाने को बल्कि निवेशकों को भी मालामाल कर रहे हैं। बाजार को लेकर भावी संभावनाओं पर शेयर बाजार के दिग्गजों की राय है कि सरकारी उद्यमों के अलावा कुछ विशेष सेक्टर हैं जिसमें निवेश करना बेहतर परिणाम दे सकते हैं। वहीं कुछ कंपनियों पर लंबे समय के लिए दांव खेलना भी फायदे का सौदा हो सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई की एक्टिविटी पर भी बाजार की नजर रहेगी। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि पिछले कुछ महीनों में उनके आउटफ्लो के बाद एफआईआई वापस आएंगे। भारत में संभावित राजनीतिक स्थिरता, मजबूत आर्थिक विकास और मैनेजेबल इन्फ्लेशन के चलते खरीदी हो सकती है। एफआईआई ने मई के कैश सेगमेंट में 42,214 रुपए की नेट सेल्स की है, जो जून 2022 के बाद से सबसे ज्यादा मंथली सेल्स है, जिसका कारण चीनी शेयरों में उनकी खरीदी और यूएस बॉन्ड यील्ड 4.5 पर कारोबार में उछाल है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मई महीने में 55,733 करोड़ रुपए के शेयर खरीदकर एफआईआई के आउटफ्लो की पूरी भरपाई की, जो वास्तव में बाजार के लिए एक प्रमुख सपोर्टिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर चुनाव परिणाम राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं
तो ऐसी स्थिति में FII के भी खरीदार बनने की संभावना है। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला विषय ये है कि लंबे अरसे के बाद निवेश के सभी सेक्टर्स हरे निशान पर ट्रेड करते नजर आए। टॉप गेनर कंपनियों में कई सेक्टर्स की कंपनी शामिल हो गई है, तो लूजर्स कंपनियों की तादाद कम हुई है। निवेश के लिहाज से यह बेहतर संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के निवेशकों को इशारे में पहले ही बता दिया है कि भारत विश्व इकोनॉमी के नजरिए से चौथे पायदान पर पहुंच चुकी है और साल 2024 में महासमर के नतीजे जितने बेहतर होंगे, आर्थिक स्थिति भी उतनी ही तेजी से मजबूत होगी। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत है। आज भारत का आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर पर है। आज भारत में, आज देश में रिकॉर्ड GST कलेक्शन हो रहा है। कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत के शेयर मार्केट पर भरोसा चरम पर है। आज भारत के निर्यात के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। UPI ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। त्योहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। गाड़ियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज भारत में सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोयला प्रोडक्शन बढ़ा है। आज भारत में स्टील उत्पादन बढ़ा है, बिजली उत्पादन बढ़ा है। दुनिया भर की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आतुर है। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या उच्चतम स्तर पर है। होम लोन में भी, उस सेक्टर में भी बहुत अधिक वृद्धि देखी जा रही है। साथियों, आज भारत का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। चुनावी महासमर का परिणाम आने में अब चंद घंटों का इंतजार शेष है। भले ही इंतजार की घड़ियां बेसब्र करने वाली हैं, लेकिन आने वाले नतीजे निवेशकों के लिए बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे, इसकी प्रबल संभावना है। एग्जिट पोल के बाद सभी की नजरें अब 4 जून को होने वाले वास्तविक परिणामों पर रहेंगी। मार्केट एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट भी एग्जिट पोल के आसपास होंगे। 4 जून के बाद बाजार अगले 5 सालों के लिए सरकार के रोड मैप पर फोकस करना शुरू कर देगा। भारतीय राजनीति की दिशा क्या होगी? सत्ता की बागडोर किसके हाथ होगी? चंद घंटों के इंतजार के बाद आने वाले परिणामों के साथ ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले की व्याकुलता समझी जा सकती है। आने वाले चुनाव परिणाम से न केवल देश की दशा और दिशा प्रभावित होगी, बल्कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होते हैं। इनमें शेयर बाजार भी है। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले निवेश बाजार जिस तरह से खुला और दिन भर की ट्रेडिंग के बाद बंद हुआ, उसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बाजार गुलजार रहेगा और निवेशकों को मालामाल करते रहेंगे। जैसा कि एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को बहुमत के साथ तीसरी बार सत्तासीन होने का अनुमान लगाया गया है, वहीं परिणाम 4 जून को वास्तविक रूप में तब्दील हो जाते हैं तो निश्चित ही शेयर बाजार गुलजार हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार भारतीय निवेश बाजार के तरक्की के नए रास्तों को खोलने पर भी पूरी दृढ़ता के साथ विचार कर सकती है। इस तथ्य को इसलिए पुरजोर तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के प्रति जो सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया है, उससे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया
और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके और एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव नतीजों के अलावा बाजार के लिए एक अन्य अहम इवेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। MPC की मीटिंग के नतीजे 7 जून को आएंगे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा और मुख्य रूप से RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान पर फोकस होगा। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपको मार्केट की नई अपडेट्स से रूबरू कराएंगे।